नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं किरण। बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के मिशन साउथ की। पीएम मोदी का साउथ प्लान आखिरकार क्या है? रामनवमी पर पीएम मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट पनबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो वहीं देखिए, रामेश्वरम में पूजा अर्चना करके हिंदुत्व की राजनीति को भी धार देते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी ने 8,300 करोड़ रुपए के से जो अधिक की परियोजना है उसकी आधारशिला रखी है। तो वहीं राष्ट्र को उन्होंने इसे समर्पित किया है। इन सब के बीच में, इन सब के दौर में उन्होंने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। अगले साल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अभी से ही वहां पर सियासी बिसात बिछाने में जुट गई है। तो वहीं देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की बड़ी सौगात दे करके दक्षिण में बीजेपी के लिए नए सिरे से सियासी माहौल बनाने में जुट गए हैं। इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। रामनवमी है, मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देश में सत्ता की हैट्रिक लगा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में बीजेपी ने इतिहास रच लिया है। लेकिन दक्षिण भारत की सियासी जमीन अभी भी उसके लिए बंजर बनी हुई है। ऐसे में पीएम मोदी ने दक्षिण का किला फतेह करने के लिए रामनवमी के खास मौके पर दक्षिण भारत को बड़ी सौगात दी। तमिलनाडु में पनबन ब्रिज का उद्घाटन किया। रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण रामेश्वरम के पास धनुषकोडी से शुरू हुआ था और इसी वजह से यह आस्था के नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के विभिन्न रेल और सड़क प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथियों, विकसित भारत के सफर में तमिलनाडु का बहुत बड़ा रोल है। मैं मानता हूं, तमिलनाडु का सामर्थ्य जितना ज्यादा बढ़ेगा, भारत की ग्रोथ उतनी ही तेज होगी। बीते दशक में तमिलनाडु के विकास के लिए 2014 से पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा पैसा सेंटर से दिया गया है। जब इंडी अलायंस की सरकार थी, डीएमके उस सरकार में विराजमान थे, तब जितना पैसा मिला उससे 3 गुना मोदी सरकार ने दिया है। इससे तमिलनाडु की इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बहुत बड़ी मदद मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में रामनवमी पर तमिल भाषा में संबोधन किया। उन्होंने पनबन ब्रिज को तकनीक और विरासत का संगम बताया और तमिलनाडु के विकास को प्राथमिकता दी। वहां के लोगों ने जिस अंदाज के साथ जय श्री राम के नारे लगाए, उसे देख प्रधानमंत्री मोदी गदगद नजर आए। भाषा विवाद के कारण तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे और इस दौरान पीएम मोदी ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं भी दी। मैं रामेश्वरम की इस पवित्र धरती से समस्त देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मिशन साउथ में कमल खिलाने के लिए रामनवमी पर पीएम मोदी रामेश्वरम में पूजा अर्चना कर हिंदुत्व की राजनीति को धार देते नजर आए। बीजेपी के निशाने पर दक्षिण क्षेत्र के केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। दक्षिण का सबसे बड़ा राज्य तमिलनाडु है और इसके बाद दूसरा बड़ा राज्य कर्नाटक है, फिर केरल का नंबर आता है। कर्नाटक में बीजेपी सत्ता में रह चुकी है,
लेकिन बाकी जगह बीजेपी अभी तक कमल नहीं खिला पाई। यही वजह है कि बीजेपी तमिलनाडु और केरल दोनों ही राज्यों के लिए खास प्लान बना रही है और इसी मिशन को धार देने के लिए पीएम मोदी ने रामनवमी और बीजेपी के स्थापना दिवस पर सौगात देकर नए सिरे से सियासी माहौल बनाने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। महेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता है। बहुत बहुत स्वागत है महेश वर्मा जी। और वहीं हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद हुलियाकर है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शिवानंद जी। और इसी के साथ श्री कृष्णा वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है श्री कृष्णा जी। और सबसे पहले श्री कृष्णा जी, आप ही का हम रुख करते हुए, पत्रकार है तो वो पत्रकारिता के दृष्टिकोण से आप देख करके थोड़ा हमें समझाएंगे और बताएंगे भी, ये जो मिशन पर अभी प्रधानमंत्री लगे हुए हैं, क्योंकि देखिए जब तक आप दक्षिण का किला नहीं भेदेंगे, वहां पर अगर आप सरकार नहीं बना पाएंगे, तो जो 400 पार का नारा आपने एक सभा में, लोकसभा के वक्त में दिया था, वो पूरा नहीं हो पाएगा। माना कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कमियां रह गई थी, लेकिन वहीं अगर तमिलनाडु केरल की हम बात कर ले तो यहां से भी खुशखबरी नहीं आई थी, क्योंकि एक भी सीटें नहीं थी लोकसभा के दौरान। ऐसे में आपको ये दक्षिण जो भारत है वो किला भेदने की जरूरत है और इसी की तैयारी में है। देखिए, मैं भारत के तमिलनाडु खास तौर पे बोलना चाहता हूं जी कि यहाँ अभी भी ये जो भाषा का जो विरोध है वो अभी चल रहा है। अब पिछले बार भी आपने देखा है, प्रधानमंत्री 60 बार तमिलनाडु गए थे, तब भी इनको कुछ नहीं हुआ। तो एक तो ये है। दूसरा, मेरे को लगता है शायद थोड़ा बहुत प्रधानमंत्री जब उधर जाते हैं तो तमिल के भाषा में भी थोड़ा बोल के लोगों पे ये तरह का ये महसूस करें कि भाई ये हमारे साथ हैं। क्योंकि वहां जाके अगर आप हिंदी में बोलें तो इतना जो मैसेज देना है वो नहीं जाता। ये सबसे बहुत जरूरी बात है। और जब तक ये जो भाषा का विरोध चल रहा है तब तक इसको थोड़ा दूर नहीं कर सकते। जो सेंटर में सरकार है उसमें थोड़ी इनको काफी दिक्कत होगी अगले चुनाव में भी। जी, तो श्री कृष्णा जी ये कह रहे हैं कि पनबन ब्रिज का उद्घाटन हो गया, आपने करोड़ों की सौगात दे दी, इन सब का उतना असर नहीं पड़ेगा जितना भाषा का, यानी कि भावनाओं के साथ भाषा कनेक्ट है और आपको उसी का इस्तेमाल और उसी के जरिए जो है दिलों में रास्ता बनाना पड़ेगा अगर दक्षिण को भेजना है तो। ये अर्थ है। आप जो भी कर लीजिए, पिछले बार भी आपने देखा 60 बार प्रधानमंत्री टूर गए थे दक्षिण में, तमिलनाडु पे खास पे। और वहां उस टाइम उस वक्त भी बहुत सारे आयोजन भी किया प्रोग्राम, फिर भी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो आखिरी ये सबसे बहुत जरूरी बात है भाषा का। और वहां जाके अगर आप वहां के जो भाषा तमिल में बात करें तो मेरे ख्याल में उसका जो असर पड़ सकता है उससे और किसी का नहीं। चाहे जितना भी आप कोशिश कर लें, जब तक आप ये दिमाग में, लोगों के दिमाग में से ये नहीं हटेंगे कि हम हिंदी वाले हैं, ये बड़ा मुश्किल है इनको यहाँ आगे बढ़ने का। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ यहाँ पर दोनों ही प्रवक्ता जो बड़ी पार्टियां हैं उनके जुड़ चुके हैं। महेश वर्मा जी, आपके पास आते हुए देखिए, आपने यहाँ पर सुना श्री कृष्णा जी को, वो सीधे तौर पे कह रहे हैं देखिए भाषा का भावनाओं से कनेक्शन होता है और उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। एक तो देखिए त्रिभाषा को लेकर के जो है विरोध लगातार जो है वो तमिलनाडु के अंदर में जारी है। इन सबके साथ साथ आप चाहे कितना भी वहां पर, क्योंकि देखिए हम देख ले, अगर 2 बार के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 928 कुल मिलाकर के अगर कहा जाए पूरे भारत में भ्रमण प्रधानमंत्री ने किया, उसमें 146 बार जो है वो दक्षिण की तरफ रुक करके, खास करके 5 राज्यों में। कर्नाटक से एक खूबसूरत सी तस्वीर सामने आ गई जिसमें 25 में से सीटें जो है 28 में से 25 सीटें आप लोगों के पक्ष में गई, लेकिन बाकी तमिलनाडु केरल खाता भी नहीं खुला था। तो क्या, कैसे ये किला जो है भेदने के लिए आप कोशिश जो आपकी रहेगी? वहाँ तमिलनाडु के लिए अगर भाषा की दृष्टि से हम बात करें तो वहाँ पर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या जो हमारे वहाँ के प्रदेश के पदाधिकारी हैं या अभी जो हमारे वहाँ के मीडिया संगठन के प्रभारी हैं या बहुत ऐसे लोग हैं जो कि दक्षिण से जनाकृष्ण मूर्ति रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो
तमिलनाडु से ही संबंध रखते हैं। तो सवाल यह है कि अगर यही बात होती तो जना जी से बेहतर तमिल बोलने वाला तो कोई था नहीं। तब भी हमारी स्थिति वो नहीं थी जो आज है, तब भी वही थी। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि वहां भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वहां के प्रदेशवासियों के साथ हो रहा है, जिनको ऐसे मकड़ जाल में ये राजनीतिक दलों ने फंसाया हुआ है, तो उससे बाहर जो है उनको निकलने नहीं दे रहे हैं। इन्होंने एक ऐसा अफीम चटा दिया है उनको, कभी भाषा के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी ये कह लीजिए कि उनको जो फ्री बीज दिया जाता है उसके नाम पर। तो ये जो चीज है, वहां की जो विकास जो है, आज मद्रास में जिस तरह की प्रतिभा है, जिस तरह के वहां मेहनती लोग हैं, मैंने देखा है अपनी आंखों से। अभी हाल में मैं संगठन के काम से जब गया वहां, तो मैंने भ्रमण किया, वहां बहुत ऐसे लोग हैं। मैं इस चीज से तो इत्तेफाक रखता हूं कि भाषा जो है वो कहीं ना कहीं मदद करती है, लेकिन वहां आज भी 10% लोगों के पास 90% संसाधन है और 90% लोगों के पास 10% संसाधन है। इतना बड़ा खाई वहां राजनीतिक कारणों से अगर बना हुआ है, तो सबसे पहले तो उसका हमें डिकोड करना चाहिए, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। उन लोगों के साथ जो जाति हो रही है आज 50 साल से 60 साल से, 1967 में वहां सोशल रेवोल्यूशन के नाम पर, सामाजिक क्रांति के नाम पर, जाति हो रही है, ये जो खाई बन गई है, इतने सालों में आप लोगों ने तो इसको कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश की होगी ना, साधने की कोशिश की होगी, फिर क्यों वहां की जनता नहीं समझ पा रही है? साधने और भुनाने की दृष्टि से जो है ना, सबसे यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि वहां साधने की दृष्टि से और भुनाने की दृष्टि से अगर आज कुछ है, उसी के ऊपर लगातार प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, और वो है विकास। देखिए, जम्मू कश्मीर एक उदाहरण के तौर पर लीजिए, वहां जिस तरह के नेता बोल रहे थे कि किसी की, जी लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है। ठीक जी, लाल जो है वहां धारा 370। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो कुछ भी है तमिलनाडु में आज, जो भी खींचतान या जिस तरह का लक्ष्मण रेखा खींच के भाषा के नाम पर या राष्ट्रीय महाराष्ट्र गान के नाम पर भी जो अपमान होता है, वहां जिस प्रकार से उत्तर भारतीय लोगों के साथ व्यवहार होता है, उस तरह से दक्षिण भारत के लोगों का क्या, इधर तमिलनाडु के लोगों के साथ उसी तरह का व्यवहार होता है क्या? लेकिन वो अलग बात है, वो देश का एक अभिन्न हिस्सा है। तो अगर आपके, सबसे पहली बात तो है कि आज सबसे निंदनीय बात यह है कि एक मुख्यमंत्री जो है संवैधानिक पद पे बना हुआ है, और प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल में उनका बनता था कि भाई वो वहां उपस्थित रहें। अपने प्रदेश की प्रगति में उनकी उपस्थिति कहीं ना कहीं उनको कहीं इस बात के लिए समर्थन देती सरकार, और कहीं वो जनता कहीं समर्थन करती कि देखिए हमारी प्रगति की, हमारे प्रदेश की प्रगति पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति जो है वो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी गौरवान्वित करता। तो क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने भी एक तरह से कटाक्ष कर दिया महेश जी कि देखिए, जो भले ही भाषा को लेकर के यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सिग्नेचर भी वो तमिल भाषा में नहीं करते हैं, वो अंग्रेजी में करते हैं। क्या यही वजह रही है? नाराजगी दिखाई है कटाक्ष करते हुए क्या प्रधानमंत्री ने? देखिए, मैं फिर से कहूंगा कि जिस प्रकार की सोच और समझ जो है वहां डेवलप हो रही है, एक विद्वेष फैलाया जा रहा है, प्रदेश के लिए अच्छी बात नहीं है। आप, उनके पिताजी भी करुणानिधि जी मुख्यमंत्री रहे, वो एनडीए के पार्ट रहे, वो एनडीए के विरोध में भी रहे, एनडीए के साथ में भी रहे, लेकिन जो प्रदेश के हित में रहता था उसको सर्वोपरि रखते थे, सर्वोच्च प्राथमिकता उसको देते थे। ठीक है। तो सवाल यह है कि एमके स्टालिन को आज ये अगर बताना और समझाना पड़ेगा कि आपको गाली देके, आप हिंदू को गाली दीजिए, हिंदुत्व के ऊपर आप उसको कीड़ा मकोड़ा और HIV करा दीजिए, और हिंदुओं को गाली दीजिए, उससे जो है आपकी राजनीति चलेगी। तो सवाल ये है कि आप इस तरह के विद्वेष की भावना लेकर अगर राजनीति में है, तो मैं समझता हूँ ये राजनीति बहुत कम टाइम की है। इसका जवाब जो है हम डॉक्टर शिवानंद जी से ले लेंगे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप लोगों का एक बैठकों का दौर भी शिवानंद जी जो है वो चला है। अभी कुछ दिन पहले की मैं बात करूं, हफ्ते 2 हफ्ते पहले की बात है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब आप लोग भी 2026 की तरफ जो है देख रहे होंगे, और जिस तरह से एक बेहतर तस्वीर जो है वो कर्नाटक के अंदर में भी निकल करके सामने आई है कांग्रेस के लिए खास तौर से। आप नहीं चाहेंगे कि तमिलनाडु आपके हाथ से निकले, वहां पर आपकी जो
इंडी गठबंधन में, जो महागठबंधन में पार्टी है, उसके हाथ से जाए। तो ऐसे में आप लोगों की तरफ से कोशिश, और कहीं ना कहीं इसका भी जवाब दीजिएगा कि देखिए एक संवैधानिक पद होता है, उसकी गरिमा एक होती है, उसको क्यों एमके स्टालिन जो है यहाँ पर नहीं समझ पाए? जाना चाहिए था, जाते मंच पर खुल करके एक अलग तस्वीर जो है वो सामने आती। देखिए, मैं आदरणीय देश के नरेंद्र मोदी जी का रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई जी। बात नहीं है। आज श्री राम प्रभु जी का अयोध्या में तो सबक सिखा दिया। रामेश्वर जाके क्या है, रामेश्वर में उल्टा इनको डिपॉजिट माइनस 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 होते जाएगा। इन्होंने क्या किया है, साउथ इंडिया में 1 रुपए भी किसी को भी, तमिलनाडु हो, पांडिचेरी हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना, केरला, आंध्र प्रदेश पैसा देता ही नहीं है। सिर्फ आंध्र प्रदेश का चंद्रबाबू नायडू को डर के थोड़ा पर उसको हेल्प कर रहे हैं। आज ही तो देखिए, दिया है नरेंद्र मोदी जी 10 साल में बीजेपी केंद्र सरकार 1 रुपए दिया नहीं 10 साल में। सिर्फ तुष्टीकरण करना, राजनीति करना। देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी प्रवक्ता को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिम्मेदारी क्या है? सबका साथ सबका विकास खुद बोलते हैं। उन्होंने सिर्फ, आज भी मेरे को लग रहा है नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री एक ऐसा लग रहे हैं, सिर्फ गुजरात को कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पूरा देश के पंतप्रधान। तो ये जो पनबन ब्रिज का उद्घाटन हुआ, 10 और जो साल में 8,000 उन्होंने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका। ठीक है, एक सर सवाल इसी से कनेक्ट करके है। आज जो पनबन ब्रिज का उद्घाटन हुआ और इसी के साथ 8,300 करोड़ रुपए का जो यहाँ पर परियोजनाओं को लेकर के सौगात दी गई, तो ये आप मानते हैं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है खास, ये विकास के लिए नहीं काम आएगा? देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी घर से नहीं लेके आए, उनका जिम्मेदारी है। ऐसा कौन सा बात कर रहे हैं? तो कौन सा काम जिम्मेदारी कर रहे निभा रहे हैं हैं? ना सर, उसी जिम्मेदारी पे तो आप नहीं सवाल ना, खड़े कर रहे हैं ना। नहीं तो नहीं, जिम्मेदारी तो उन्होंने निभा रहे हैं। बीजेपी के उधर संगठन मजबूत करने के लिए प्लान कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं होगा उधर। ये हमेशा राजनीति करना, धर्म के नाम पे दंगा फैलाना, वक्फ बोर्ड की अभी लेके आ, कोई लेना देना नहीं था वक्फ बोर्ड का। इतना बड़ा ईद हुआ, कभी भी उन्होंने ईद मुबारक नहीं दिया। इतना मुस्लिम बांधवों को, जिन्ना को इतना मुस्लिम के लिए प्यार नहीं था, मोदी साहब को इतना प्यार आ गया। क्या बोल रहे हैं? संबल देखिए जल रहे, मेघालय जल रहे, क्या बात करें? नरेंद्र मोदी जी मेघालय नहीं जा रहे। हाँ, रामेश्वर, अभी अयोध्या में राम तो मतलब सबक सर, सिखा दिया। बात अभी यहाँ पर रामेश्वर लक्ष्मी को जाके लेकर उल्टा के आप सब यहाँ पर लेकर के आ जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड लेके आ डिपॉजिट होगा। अभी स्टालिन से अपेक्षा करते हैं। स्टालिन को कितना पैसा दिया? बीजेपी प्रवक्ता को पूछना चाहता हूँ, क्या दिया है? 13,000 एकड़ जमीन अयोध्या। अरे मेरे को बोलने तो मैडम बोलिए उसको। उनको टाइम पे मैंने कुछ नहीं बोला। नरेंद्र मोदी जी 13,000 एकड़ का घोटाला हुआ है अयोध्या में, इसलिए अयोध्या नहीं जा पाए आज। तो वहां से डर के आज रामेश्वर आया। मैं भी हिंदू हूँ, मैं लिंगायत हूँ। आज देखिए, आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को पूछना चाहता हूँ, ऐसा 10 साल में कौन सा साउथ के लिए कौन सा पैसा दिया? बताइए। मणिपुर जल रहे, मणिपुर नहीं गए। आज देखिए, अमेरिका से लोगों को लेके आ रहे, उनके मुंह के सामने उनको ट्रम्प ने इन्विटेशन नहीं दिया। वहां पे अंबानी का पूरा फैमिली चले गए। मोदी साहब बाद में अपार्टमेंट लेके जयशंकर लेके चले गए। ट्रम्प ने वैल्यू नहीं दिया, उनके मुंह के सामने जंजीरा डाल के बहनों को, बच्चों को, लोगों को जहाज भर के लेके आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी प्रवक्ता को, तभी देश कहाँ गया था? 140 जनता पूछ रहे, डॉक्टर शिवानंद जी, रोकना चाहूंगी सर। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनको इनविटेशन दिया या नहीं दिया? प्रधानमंत्री तो वो आपके भी है ना, हमारे भी है ना। तो ये अगर आप बात इस यहाँ पर चीजें उछालेंगे, देखिए जयशंकर ने इस बात को क्लियर कर दिया था, विदेश मंत्री ने इस बात को क्लियर कर दिया था, विदेश मंत्री ने इस बात को क्लियर कर दिया था कि, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को बुलाए नहीं, उन्होंने क्यों जाने का? अगर सर आप बात भी तो सुनिए ना सर, बात भी तो सुनिए। सिर्फ रखना ही आपकी बात होना है, सुनना भी एक अच्छी बात होती है। गया तो ट्रम्प से बात करना चाहिए था, अपने जहाज भेज के उनको। जी बोलिए जी सर, जो अगर डंकी रूट से गए हुए हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री या क्या कोई कर सकता है? डंकी रूट से दैट मींस आप अवैध तरीके से किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, दूसरे देश में आप अवैध तरीके से जा रहे हैं।
आप अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ जाते, देखिए आप अगर प्रॉपर, सर सुनिए मेरी बात सुनिए, आप अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ जाते हो फिर आपको हथकड़ी बांध करके और फिर उस तरीके से भेजा जाता, तब सवाल खड़ा होता। लेकिन अगर आप डंकी रूट से, गलत तरीके से, अवैध तरीके से जाएंगे, कोई भी देश वापस भेजेगा सर। आज जिस तरह से रोहिंग्यास को यहां से वापस भेजा जा रहा है, बांग्लादेशियों को यहां से भेजा जा रहा है, सेम वैसे ही अमेरिका की तरफ से भी। सर ये सवाल नहीं है, आप जो बात है तमिलनाडु पे वापस आइए, तमिलनाडु पे वापस आइए, तमिलनाडु पे वापस आइए और मुझे ये बताइए पनबन ब्रिज और जो करोड़ों की सौगात है, क्या ये तमिलनाडु के वासियों के लिए नहीं है? क्या आपको लग रहा है कि पनबन ब्रिज का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है? उसके बाद मैं महेश जी के पास भी जाऊंगी, जवाब लूंगी, काफी देर से वो भी कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से बोलिएगा सर। देखिए रिलीज किया, मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, लेकिन अयोध्या में राम ने सबक सिखाया, सेम वैसे ही रामेश्वरम में नरेंद्र मोदी जी बीजेपी आरएसएस खत्म करेंगे। बीजेपी जीत गई, उपचुनाव हुआ, बीजेपी जीत गई सर। महेश वर्मा जी आप अपनी बात करें सर, वक्त की कमी है सर, काफी देर से सुन। 1 मिनट दीजिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी 1-2 महीने के अंदर रिटायर्ड हो रहे, उनका कुर्सी हिल गया है, अभी कुछ नहीं, बीजेपी। ठीक है महेश जी कुर्सी हिल चुकी है और कहीं ना कहीं आप जो कहीं ना कहीं आप भेदभाव करते हैं। बीजेपी शासित राज्य है वहां पर आप पैसे देते हैं, जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है आप वहां नहीं देते हैं। लेकिन क्या इसी के साथ अब पुराने दोस्तों की भी तरफ आप बढ़ते हुए जा रहे हैं? क्योंकि जो जानकारी मिल रही है AIADMK की तरफ से भी जो है, आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, बहुत बार मुलाकात हो चुकी है, उसके बिना दक्षिण में भेद किला जो है वो भेद नहीं पाएंगे आप। पता नहीं ये श्रीमान जो है ये कहाँ से ये सब खबर जुटाते हैं, ये फिर खबर इस तरह से आपको बता रहे हैं जैसे आप लोगों को कुछ नहीं मालूम है, इनको सब कुछ मालूम है, अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, बेसिर पैर की बात को रखे जा रहे हैं। खैर मैं इनकी बात को क्या जवाब दूं, इनके ऊपर मुझे तरस आती है कि भाई इसी तरह से बात करते हुए अपनी चीजों को रखना चाहते हैं, तब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जी देखिए, जो आज का मुद्दा है वो ये है कि भाई तमिलनाडु की क्या अपेक्षा थी केंद्र सरकार से, और हमने कोई उपेक्षा करी तो किस तरह की क्या करी। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि तमिलनाडु का किसी भी राज्य से अब तक 3 गुना फंड ज्यादा मिला है, ये ऑन रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा केंद्र सरकार से फंड लेने वाला, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल एस्टेट, जहां लगभग इस समय 28 से ज्यादा इंडस्ट्रियल एस्टेट वहां पर तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। देश का, प्रदेश का हिंदू भाषिक सर, थोड़ा सा जल्दी श्री कृष्ण जी से भी मैं आप लोग भी ऐसे लोगों को आप बिठा लेते हो कि मतलब जो बेसिर पैर के, मतलब क्या सर जल्दी से बोल सर। महेश जी देखिए वक्त की कमी है, थोड़ा सा जल्दी श्री कृष्ण जी के पास भी जाना है। ये बताइए, पुराने दोस्तों के बिना किला नहीं भेद पाएंगे, इसलिए साथ जा रहे हैं वापस से? चलिए नेटवर्क इशू है, श्री कृष्णा जी का हम रुक कर लेते हैं। श्री कृष्णा जी, बिना हिंदुत्व के एजेंडे के बिना जो है बीजेपी दक्षिण में अब कुछ नहीं कर सकती, इसलिए रामनवमी का ये वक्त चुना गया। करेक्ट, कुछ नहीं कर सकते, सही बोला। देखिए मैं एक चीज बताता हूं आपको, जो काम हो रहा है भारत तमिलनाडु में बहुत अच्छा, ठीक है, पुल बना रहे हैं, नया पंबन ब्रिज बन रहा है, सब बन रहा है, मगर एक चीज है जो इंग्लिश में कहते हैं एक परसेप्शन, लोगों में, खास तौर तमिलनाडु के लोगों पे एक परसेप्शन है कि ये भाजपा हिंदी पार्टी है, और ये चाहे कुछ भी कर ले, जब तक ये आप लोगों के दिमाग से नहीं हटेंगे, मेरे को लगता है यहाँ बहुत मुश्किल होगा भाजपा को वहां जाके अपने पैर पर खड़ा होने का। आपने देखा, एक मिनट, आपने पिछले बार इतिहास में देखा है, हमारे इंडिया में जब एनडीए सरकार थी वाजपेयी जी के नीचे अंडर, दोनों डीएमके और एआईडीएमके, ठीक है, माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है, चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी, माफ कीजिएगा। किसी भी टाइम बीजेपी के साथ थी, मगर जब से इन्होंने ये हिंदू को, हिंदी भाषा को ऊपर उठाया, तब से लोग इसके। ठीक है, तो क्या अब पुराने साथियों का ही साथ यहां जरूरी होगा दक्षिण के किला को भेजने के लिए? ये एक बड़ा सवाल है, और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।